फंक्शन होता है वो दो फंक्शंस होते हैं, सिर्फ सुनना ही नहीं, एक तो सुनना ही होता है साउंड, दूसरा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना? देखो कुछ लोग होते हैं जो जिनका ईयर खराब होता है, नहीं सुन पाते हैं, तो उनको और अपनी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में दिक्कत होती है। अगर वो सुन नहीं पाएंगे तो अच्छे से बॉडी उनका वर्क नहीं करेगा। तो दो फंक्शंस होते हैं, एक तो साउंड का, दूसरा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना और बॉडी का। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, कैसे हम साउंड को सुनते हैं। दैट आपके पास स्ट्रक्चर है ये पूरा ओवरऑल ईयर का। यहाँ ये तीन भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है वो पार्ट है आपका ईयर पिन्नल, जो यहाँ से यहाँ तक मैंने एरो से लिखा है वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर पिन्नल का। दिस फंक्शन क्या, साउंड रिसीव करने का। आप लोग क्या करता है, साउंड रिसीव करने का काम करता है। देन उसके बाद वो एक्सटर्नल होता है थ्रू द टिम्पैनिक कैविटी, वो कहाँ तक जाता है आपका ऑस्टिकल ईयर तक। ऑस्टिकल ईयर क्या है, ईयर ऑफ ऑस्टिकल्स क्या है, वो उसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं मेस। मतलब जो हमारे ईयर की बोन्स होती है उसको हम ईयर ऑस्टिकल्स बोलते हैं। वो कितने होते हैं, तीन बोन होते हैं। कौन से मैलिस, इंकस और स्टैटस। इनका काम क्या होता है, ये साउंड्स को क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, विच इज गो थ्रू द फेनेस्ट्रा ओवर और फेनेस्ट्रा रेडियस। ये उनके थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, आपका सेमी सर्कुलर कैनाल में। ये साउंड्स सेमी सर्कुलर कैनाल में फर्दर एम्पलीफाई होता है, वहाँ से एम्पलीफाई होकर कहाँ आता है, कोक्लिया, जो कि आपका मेन रीजन होता है ईयर का, जहाँ इनर ईयर पार्ट होता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इस कोक्लिया को ओपन करके एक स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना है, उसमें देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो जिसके अंदर कैविटीज है। इस कैविटी के अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा है, लिक्विड भरा है। किसका लिक्विड, पेरिलिंक्विड। ठीक है, और देन इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, रेसिस्टर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन वैस्कुलर मेम्ब्रेन। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स है जिसका वर्क होता है फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, दैट इज ऑर्गन ऑफ कार्टी। ठीक है, अब इसका फिजियोलॉजी कैसे होता है, जब हमने साउंड को रिसीव कर लिया कोक्लिया में, तो कोक्लिया क्या करता है, वो साउंड को कैसे प्रोड्यूस करता है, इसमें जो लिक्विड होता है, साउंड जो आता है एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आता है। फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तरंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, कोक्लिया के अंदर एक तरंग प्रोड्यूस करता है। वो तरंग क्या करता है कि एक वाइब्रेशन काज करता है, वाइब्रेशन होता है अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होने की वजह से जो ये अंदर आर्गन ऑफ कार्टी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी वाइब्रेशन हो रहा है। अगर हमारे इस पूरे कैविटी में वाइब्रेशन हो रहा है तो इसमें जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे या आर्गन प्रेजेंट रहेंगे उसमें भी वाइब्रेशन होने लगेगा। तो इस वाइब्रेशन होने की वजह से इस आर्गन ऑफ कार्टी के ऊपर देखिए एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, जो कि वो भी साथ में क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से मूवमेंट होती है, थोड़ी सी जो मूवमेंट होती है, तो ये मूवमेंट होने के कारण जो ये इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को टच करने लगते हैं, जो रेसिडुअल मेम्ब्रेन है उसको टच करने लगते हैं। जैसे ही इस मेम्ब्रेन को टच करते हैं तो क्या जनरेट होता है, इम्पल्स। ठीक है, ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। देन यहाँ पे वर्क हो जाता है किसका, नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे ही इम्पल्स जनरेट होता है, ये इम्पल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स, फर्दर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑडिटरी नर्व से होते हुए कहाँ को जाती है, ब्रेन में। ओवरऑल क्या होता है कि साउंड्स जो होता है वो आने के बाद एक इम्पल्स में चला जाता है, और ये इम्पल्स हमारे यहाँ ब्रेन को पहुँचता है, और ब्रेन हमारा रीड आउट करके क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड बताता है कि कौन सा साउंड है। ठीक है, ये ओवरऑल फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। ठीक है, थैंक यू।